भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के सभी बैंक और फाइनेंस कंपनी का संचालक है। यह वित्त मंत्रालय के अंडर आता है। कोई भी कंपनी या बैंक जो पैसों का लेन देन करता है उसको रिज़र्व बैंक ने मंजूरी लेनी पड़ती है। रिज़र्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। दोस्तों, इस वीडियो में रिज़र्व बैंक का पूरा इतिहास आपको बताएंगे। रिज़र्व बैंक का मुख्य काम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देश की मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना, नई मुद्रा जारी करना और उसका परिचालन करना, उसका विनिमय करना। जो मुद्रा योग्य नहीं, लीगल टेंडर में नहीं आती, उसको नष्ट करना होता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना तथा वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करना तथा बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करना, यह सारे काम भारत सरकार के दायरे में आते हैं। रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह स्थापना रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में सर ओसबोर्न स्मिथ को पहला गवर्नर बनाया गया। उस समय से लेकर आज तक 25 गवर्नर बन चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बैंक की स्थापना में अहम भूमिका रही है। अंबेडकर जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, यानी रुपयों की समस्या और उसका समाधान कैसे हो। जब 1926 में ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया, तब अंबेडकर जी ने अपना ये ग्रंथ उनके सामने रखा और पेशकश की तथा ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट में इसको पास भी कर दिया और कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दे दिया गया। फिर इसका पहला कार्यालय कलकत्ता में बना। 1937 में मुंबई में आ गया। उस समय यह बिल्कुल निजी बैंक था। उसके बाद 1949 में यह भारत सरकार का पहला उपक्रम बन गया। रिज़र्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिज़र्व अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति 4 वर्षों के लिए होती है। रिज़र्व बैंक का सारा कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित किया जाता है। इसमें 2 तरह के गठन होते हैं। नंबर 1, सरकारी निदेशक। इसमें एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। नंबर 2, असरकारी निदेशक। विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 1 सरकारी अधिकारी होते हैं। यह भारत सरकार द्वारा नामजद किए होते हैं। 4 निदेशक 4 स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक में एक होते हैं। इनका कार्य बैंक के क्रियाकलापों की देखरेख और निर्देशन करना होता है। देश के चारों क्षेत्रों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में एक स्थानीय बोर्ड होते हैं। प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते हैं। ये सरकार नियुक्त करती है इनको।
और इनकी अवधि केवल 4 वर्ष की होती है। इनका कार्य केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना तथा स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना। स्थानीय, सहकारी और घरेलू बैंकों की प्रादेशिक आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना होता है। 2 तरह के पर्यवेक्षण बोर्ड बनाए गए हैं। नंबर 1 बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड, नंबर 2 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। इन दोनों के अलग अलग काम होते हैं। बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग और वित्तीय संस्था विभाग के कार्यकलापों का निरीक्षण करता है और नियमन तथा पर्यवेक्षण के मामलों में निर्देश जारी करता है। इनका कार्य सर्वाधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका को सुदृढ़ करना, कार्यस्थल से दूर की निगरानी को लागू करना, बैंक में धोखाधड़ी से संबंधित कानूनी मामले, वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण करना होता है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड रिजर्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशन बोर्ड की एक समिति के रूप में नवंबर 1994 में हुई थी। इस बोर्ड का गठन केंद्रीय बोर्ड के 4 निर्देशों के सदस्य के रूप में 2 वर्षों की अवधि के लिए शामिल करके किया गया था। रिजर्व बैंक के उप गवर्नर इसके सदस्य होते हैं। एक उप गवर्नर नियमन और पर्यवेक्षण के प्रभारी उप गवर्नर को बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं। इस बोर्ड की बैठक महीने में एक बार होती है। इस बैठक में पर्यवेक्षण विभाग पर्यवेक्षण मामलों पर विचार करते हैं। रिजर्व बैंक के सभी कामों और इसके दायरे में आने वाले बैंकों के अलग अलग अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे सरकारी ऋण बाजार पर नियंत्रण करना, भारतीय सिक्का अधिनियम मुद्रा और सिक्कों पर नियंत्रण करना, विदेशी मुद्रा अधिनियम विदेशी मुद्रा बाजार पर नियंत्रण करना, कंपनी के रूप में बैंकों पर नियंत्रण करना, औद्योगिक विकास बैंकों पर नियंत्रण करना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम इस पर नियंत्रण करना, निष्पक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम पर नियंत्रण करना। इसके अलावा और छोटे छोटे काम होते हैं और मोटे मोटे काम मैंने आपको बता दिए। ये था RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास। लाइक और कमेंट ज़रूर करना।